हाय, मैं हूं डॉक्टर कविता, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो आईवीएफ कराने वाले हर कपल के मन में आता है और रहता भी है कि क्या मुझे आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो पाएगी या नहीं। और वो इसके लिए बड़े एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो 15 से 16 दिन या 18 दिन होते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, वो इसके लिए बड़े परेशान रहते हैं और हर तरीका अपनाते हैं ये जानने का कि उनको बच्चा रुका है या नहीं और उनका बीटा एचसीजी या यूपीटी पॉजिटिव कैसे आएगा। तो आइए मैं आज आपको कुछ ऐसे जरूरी लक्षण बताती हूँ, साइंस बताती हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, जो हमें ये इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपको आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आईवीएफ प्रेगनेंसी होगी या नहीं, या हुई है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण जो होता है वो कभी कभी देखते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट को स्पॉटिंग हुई है। तो जो ये स्पॉटिंग होती है ये भी साइन हो सकता है, फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं, लेकिन अगर स्पॉटिंग होती है और वो अपने आप रुक जाती है, बहुत हल्की फुल्की कभी आ जाती है, तो ये साइन हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी और आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी है आईवीएफ के बाद। सेकंड होता है कभी कभी फैटीग, यानी कि जनरलाइज थकान और किसी चीज में मन ना लगना, थकान होना, बॉडी एक होना, शरीर में दर्द होना। आप देखेंगे कि आपको फीवर नहीं है लेकिन आपको जनरलाइज्ड एक वीकनेस और थकान है। ये भी एक लक्षण होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। और कभी कभी ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से भी हो सकता है, जो पेशेंट्स को सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोजेस्टेरॉन के रूप में दिया जाता है उसकी भी वजह से हो सकता है, लेकिन ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। थर्ड आता है इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब नीचे पेड़ू पे हल्का हल्का दर्द रहना, जैसे पीरियड आने का दर्द या हल्का सा क्रैम्प्स या हल्का सा एक खिंचावट या दर्द रहना। ये भी एक बार को ये हमें इशारा करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये भी देखा गया है कि हम कभी कभी जो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट दी जाती है वो भी आपका लोअर एब्डोमिनल पेन उससे भी हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन कभी कभी डिलेड मूवमेंट्स कर देता है इंटेस्टाइन के, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और वो भी एक रीजन हो सकता है, पर ये प्रेगनेंसी का भी इंडिकेशन हो सकता है। एक और लक्षण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है पेशेंट्स को लगता है नोजिया, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि जो नोजिया है, वॉमिटिंग है या नोजिया है या जी मचलाना है, वो लेट फीचर होता है, मतलब वो एकदम से शुरू में नहीं आता, वो देर में आता है। बिकॉज जब प्लासेंटा अपना रूप लेता है, बीटा एचसीजी बढ़ता है ब्लड में, तभी आता है। तो आमतौर पे ये अर्ली साइन नहीं होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। लेकिन पेशेंट्स फिर भी ये कई बार कहते हैं कि उनके मुंह का टेस्ट खराब हुआ है या उन्हें किसी किसी चीज से स्मेल आ रही है, तो ये भी कभी कभी वो इसको भी किसी साइन में काउंट करते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट साइन देखा गया है, वो होता है एक वाटरी डिस्चार्ज। पेशेंट्स को जिनको प्रेगनेंसी होती है या हो रही होती है उनमें वाटरी डिस्चार्ज, पतला सा पानी नीचे से, कई बार उन्हें लगता है कि वो बढ़ गया है वाटरी डिस्चार्ज, जिसके लिए कभी कभी पेशेंट्स चिंतित भी होते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं। पर आमतौर पे ये भी प्रेगनेंसी का साइन होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी अगर हमें प्रेगनेंसी हो रही होगी आईवीएफ के बाद, तो थोड़ा सा पेशेंट को यूरिन आना ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है यूरिनेशन की, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्रस बड़ा हो रहा है, ब्लैडर को वो प्रेशर डालेगा, तो इंक्रीज यूरिनेशन हो सकता है। तो ये कुछ बीटा एचसीजी यानी कि आपकी रिपोर्ट से पहले आने के साइंस हैं जो ये इशारा करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर या आईवीएफ के बाद आपको प्रेगनेंसी हो रही है। और अगर ये साइंस आपको हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट अपना हर दिन यूपीटी चेक कर रहे होते हैं। प्लीज वो मत करिए, बिकॉज यूपीटी चेक करने से आपको एंजाइटी बढ़ेगी और आप
हर वक्त आप उसी पे फोकस करेंगे, कभी यूपीटी में नहीं आपका पॉजिटिव आएगा, बिकॉज एकदम तो पॉजिटिव आता नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और उससे आपके कुछ कॉर्टिसोल और ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमारे प्रेगनेंसी के लिए खराब हो सकते हैं। सो प्लीज यूपीटी रोज चेक नहीं करने की जरूरत है। पर हाँ, अगर आपको आराम से ये साइंस है, थकान हो रही है, वाटरी डिस्चार्ज है, कभी स्पॉटिंग हुई, हल्का सा मुंह का टेस्ट बदला, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो बिल्कुल एक पॉजिटिव साइंस है कि आपको पोस्ट आईवीएफ प्रेगनेंसी हो रही है। सो ऑल द बेस्ट।